इस्ताद, बच्चों बताओ जान कहां से निकलती है? एक तालिब इल्म खड़ा होता है, सिर खड़की से। इस्ताद हैरान होकर, खड़की से? वो कैसे भाई? तालिब इल्म मुस्कुराते हुए, कल रात मेरी बाजी किसी को कह रही थी, जान तुम खड़की से निकल जाओ। बीवी, फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी हर बात मानो तो। शोहर हंसते हंसते जमीन पर गिर गया। बीवी, किया हुआ? शोहर, मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। इंसान की 5 मां होती हैं। पहली अपनी मां, दूसरी नानी मां, तीसरी दादी मां, चौथी सासू मां, 5वीं वो मां जिसके बारे में अम्मी कहती हैं, रात के 12 बजे तेरी कौन सी मां का फोन आता है? पठान एक समोसा खा रहा था, मगर अजीब अंदाज में वो सिर्फ अंदर का मसाला खा रहा था, बाहर की पट्टी छोड़ रहा था। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, यार तुम समोसे का बाहर वाला हिस्सा क्यों नहीं खा रहे? पठान संजीदगी से बोला, डॉक्टर ने कहा है बाहर की चीजें मत खाना। पठान अपने घर में दाखिल हुआ और बोला, मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी, पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहने हुए घूम रहे हो। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर, जी 24 घंटे। आदमी, वो कैसे? कंडक्टर, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूं और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूं। पठान की बीवी रोमांटिक मूड में थी तो उसने पठान से कहा, आप हजारों में एक हैं। पठान ने बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा और गुस्से से बोला, ये बाकी 999 कौन हैं? जिसके जिस्म में खून की कमी हो वो ये वीडियो पूरी देखे, क्योंकि हंसी अगली रात तक नहीं रुकने वाली। एक बार की बात है कि असलम साहब एक बनिए की शादी में गए। शादी का पंडाल बहुत शानदार था और अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तादार और दूसरे पर दोस्त लिखा था। असलम साहब बड़े फख्र से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर चले गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर ख्वातीन और दूसरे पर मर्द लिखा था। असलम साहब मर्दों वाले दरवाजे से अंदर गए। वहां भी 2 दरवाजे मजीद थे, एक पर गुफ्त देने वाला और दूसरे पर बगैर गुफ्त वाले लिखा था। असलम साहिब को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। ऐसा इंतजाम उन्होंने पहली बार देखा था। वो बगैर गुफ्त वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो वो बाहर गली में खड़े थे और वहां लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएगा, जा जा बाहर जा और हुआ खा। हमजा शैम्पू बालों पर लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहे थे। बीवी ने हैरान होकर पूछा, ये कंधों पर क्यों लगा रहे हो? शोल्डर लिखा था, इसीलिए लगा रहा हूँ। अभी घर की लाइट्स ऑन की दोस्तों, तो साथ वाले घर से आवाज आई कि बंद कर दियो इस प्यू नू, आप ते तुसी मरना ही मरना है, नाल सनू भी टंगवाओगे। एक सरदार अपनी घर की बिल्ली से तंग आकर उसे कहीं छोड़ आया। घर वापस आया तो देखा कि बिल्ली उससे पहले ही घर पहुंच चुकी थी। फिर उसने बिल्ली को और भी दूर छोड़ आया और घर फोन करके पूछा, क्या बिल्ली वापस आ गई? बीवी ने कहा, हां पहुंच गई है। सरदार बोला, उस कमबख्त से कहो मुझे भी आकर ले जाए, मैं तो रास्ता ही भूल गया हूं। फिजिक्स टीचर, पप्पू बेटा एक सवाल का जवाब दो, अगर कोई चीज दायरे में हरकत कर कर अपनी जगह वापस आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? पप्पू बोला, जिथे दी खोती उथे आखलूती। एक कंजूस ने अपने दोस्त को खाने की दावत दी। टेबल पर सिर्फ उबले हुए सफेद चावल की एक प्लेट के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से कंजूस की बीवी ने आवाज दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? कंजूस ने जवाब दिया, नहीं अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। मेहमान कहने लगा, जब वो कह रही है मुर्गी ले आओ तो लाने दो। कंजूस खामोश ही रहा
और कोई भी जवाब न दिया। 10 मिनट गुजरे, फिर उसकी बीवी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया और बोली, मुर्गी ले आऊं? उसने एक बार फिर वही जवाब दिया, नहीं, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद जब खाना खा चुके तो बीवी को आवाज दी, अब मुर्गी ले आओ। मेहमान दिल में खुश हो गया कि अब मुर्गी आएगी। मेहमान देखकर हैरान रह गया कि ये जिंदा मुर्गी थी जो गिरे हुए चावल खाने आई थी। चौधरी, मेरी इतनी जमीन है कि सुबह गाड़ी पर निकलूं तो शाम तक आधी जमीन पर ही पहुंचता हूं। सरदार हंसते हुए, उस तरह की एक पुरानी गाड़ी मेरे पास भी थी। टीचर, तुम में से जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, तुम बेवकूफ हो? पप्पू, नहीं टीचर, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। लड़की फोन पर, आप कुंवारे हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तेरी बीवी बोल रही हूं कमीने, आज तो घर तो आ। थोड़ी देर बाद नए नंबर से फोन। लड़की, आप शादीशुदा हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुमने मेरे साथ धोखा किया। आदमी घबराकर, सॉरी जानू, मैं समझा मेरी कमीनी बीवी है। लड़की, तेरी बीवी ही बोल रही हूं गधे, बस तू आज घर आ। मौलवी साहब का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब उसकी बीवी के पास अफसोस के लिए गया। मौलवी साहब बोला, मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज निशानी के तौर पर लेना चाहता हूं। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब, इद्दत तो पूरी होने दें। बंदरिया अपने पापा से बोली, मुझे भी शादी करनी है, अपना परिवार बनाना है। बंदर बोला, सब्र कर बेटी, दूल्हा अभी वीडियो देख रहा है, हंसा तो रिश्ता पक्का। एक दादी रोड पर गिर गई थी तो मैंने उन्हें उठा दिया। कहने लगी, बेटा तूने मुझे उठाया है, भगवान तुझे उठाएगा। भला बताओ, ऐसे दुआ कौन देता है यार। शादी के बाद खावंद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे क्या करता था, इनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। बिल्ली, तुम कितने साल के हो? हाथी, मैं 5 साल का हूं। बिल्ली, तुम इतने बड़े कैसे हुए? हाथी, निडोपेता हूं, बेहतरीन नशो व नुमा के लिए 10 खूबियों वाला। बिल्ली, और तुम्हारी उम्र क्या है? बिल्ली, 23 साल। हाथी, फिर तुम इतनी छोटी कैसे हो? बिल्ली, पौंड्स क्रीम लगाती हूं, बढ़ती उम्र जैसे थम सी गई है। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां बेचने वाला एक और शख्स उसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका टोपियों वाला बैग बंदर उठा कर ले गए हैं और टोपियां अपने सर पर पहन रखी हैं। उस शख्स को अपने दादा की एक बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल करते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर नीचे आया और वो टोपी भी उठा कर ले गया। जाते जाते बंदर ने आदमी को थप्पड़ मारकर बोला, अनी दिया तेरा की ख्याल ए, साढ़े दादा सानो कुछ नहीं दस के गए। एक मिरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। उसे डॉक्टर ने मशूरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवा लो, बीवी खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोजाना दम करने घर आ जाते। मिरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, मौला खुश रखे चंगा मशूरा। वो तासी मेरी बीवी रा बुखार ते लिए गया, पर हन मौलवी मगरो नहीं लींदा पया। चरसी का भाई मर गया। अब उसे ये टेंशन हुई कि भाभी को किस सलीके से इतला दिए कि उसे कम से कम सदमा पहुंचे। भाभी से जाकर बोला। भाई ने सारे पैसे जुए में हार दिए। वह बोली, अल्लाह उसकी जिंदगी बर्बाद करे। चरसी कहने लगा। भाई ने अपना घर भी बेच डाला। वो बोली, अल्लाह उसकी उम्र को रोग लगाए। चरसी फिर कहने लगा। भाई ने एक और शादी कर ली है। वो बोली, अल्लाह करे मर जाए, मैं अब उसका मरा मुना भी नहीं देखूंगी। चरसी ने बाहर के दरवाजे की तरफ मना किया और जोरदार आवाज में बोला, भाइयों अब मीयत अंदर ले आओ। पठान देसी मुर्गा खरीदने गया। दुकानदार, यह देसी मुर्गा है, ताजा ताजा गांव से आया है। पठान,
ये वाकई देसी है? दुकानदार, हाँ बिल्कुल। पठान ने मुर्गे को गौर से देखा, फिर बोला, ओए मुर्गे, जरा पंजाबी में बांग दे। मुर्गा चुप रहा। पठान गुस्से से दुकानदार को देखकर बोला, ये देसी नहीं, इंग्लिश मीडियम लगता है।